गर्मियों की सबसे मजेदार और ठंडी सौगात। जी हाँ, बात हो रही है तरबूजे की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक मजेदार फल ही नहीं बल्कि कुदरत का एक ताकतवर तोहफा भी है। आज हम जानेंगे तरबूज खाने के हैरत अंगेज फायद, जिन्हें जानकर आप रोजाना तरबूज खाना शुरू कर देंगे। जिस्म में पानी की कमी को पूरा करें। तरबूज का 92% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। गर्मियों में जिस्म से पसीने की जरिए निकलने वाले पानी की कमी को पूरा करने के लिए तरबूज बेहतरीन इंतखाब है। यह आपको न सिर्फ हाइड्रेट रखता है बल्कि जिस्म को ठंडक भी देता है। दिल को रखे सेहतमंद। तरबूज में पाया जाने वाला लाइकोपेन दिल की सेहत के लिए निहायत ही मुफीद है। ये खून की नालियों को साफ रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और दिल के अमराज से बचाव में मददगार होता है। जिल्द को बनाए चमकदार। जी हाँ, तरबूज सिर्फ जिस्म के अंदर नहीं बल्कि बाहर भी असर दिखाता है। इसमें मौजूद विटामिन ए, सी और एंटीऑक्सीडेंट्स जिल्द को तरोताजा, चमकदार और जवान रखते हैं। वजन कम करने में मददगार। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो तरबूज को अपनी डाइट में शामिल जरूर करें। कम कैलोरीज, ज्यादा पानी और फाइबर के बायस ये आपको भूख भी नहीं लगने देता और वजन कम करने में आसानी पैदा करता है। निजाम हजम को बेहतर बनाइए। तरबूज में मौजूद फाइबर निजाम हजम को बेहतर बनाता है, कब्ज दूर करता है और आंतों की सफाई में मदद देता है। आंखों की सेहत के लिए मुफीद। तरबूज में बेटा कैरोटीन पाया जाता है जो जिस्म में जाकर विटामिन ए में तब्दील होता है। ये विटामिन आंखों की रोशनी को तेज करता और नजर को बेहतर बनाता है। पट्टों की तकलीफ में आरामदेह। वर्जिश के बाद पट्टों में दर्द हो रहा हो, तरबूज में मौजूद सिट्रालिन नामी एमिनो एसिड पट्टों के दर्द को कम करने में मदद देता है और जिस्म को जिल्द रिक्वायर करने में मदद फराहम करता है। गर्मी से बचाव के लिए कुदरती ढाल। तरबूज कुदरती तौर पर जिस्म का दर्जा हरारत कम करता है। हीट स्ट्रोक, नक्सीर और गर्मी के असरा से बचने के लिए एक कुदरती मुहाफिज है। प्यारे आका मीठे मीठे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि आप खाने पीने के मामले में मखसूस गिज़ाओं का तकल्लुफ नहीं फरमाते थे बल्कि जो भी हलाल गिज़ा पेश की जाती तबीयत मुबारका चाहती तो इसे तनाउल फरमा लेते। ये एक हैरत अंगेज बात है कि वो तमाम गिज़ाएं जिन्हें आपने तनाउल फरमाया है वो जहां जिस्मानी लज्जत और ताकत से लबरेज हैं, वहीं कसीर तबाई फवायद से भी मालामाल हैं। आज 1450 साल बाद मेडिकल साइंस और गिजाई माहिरीन इनके इफादियत और अहमियत में रतबत लिसाने नजर आते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में जिन गिज़ाओं को तनावल फरमाया उसकी तरगीब इरशाद फरमाई। इनमें से एक तरबूज भी है, जैसा कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को तर खजूर के साथ तनावल फरमाया करते थे। कहते हैं कि तरबूज अफ्रीकी फल है लेकिन सियाहों की बदौलत दुनिया भर में मकबूल हो गया। ये अपनी लज्जत, जायके, ठंडक और दीगर खसूसियात की वजह से हर खास आम में मकबूल है। इसकी बेल जमीन पर बिछी हुई है। अमूमन इसका फल 1 से 15 किलो का दरमियान होता है। मौसम गर्मा के आते ही जगह जगह तरबूज के ढेर अपनी तरफ मुतवज्जा करते नजर आते हैं। तरबूज के इस्तेमाल के कई तबई फायदे हैं क्योंकि ये गिजाइत से भरपूर फल है। तरबूज की माहियत, इसका मिजाज तर सर्द है, बाइस के नजदीक इसमें सर्दी से ज्यादा तरी पाई जाती है। इसका गोदा लाल जबकि बीज सफेद, सरख स्याह और अबलीक रंग का होता है। मैदे में गर्मी या गर्म मिजाज के मालिक के लिए तरबूज बहुत ही फायदेमंद है। गिजाई माहिरीन के मुताबिक तरबूज में 92% पानी होता है और पानी इंसानी सेहत के लिए बहुत अहम है।
आधा किलो तरबूज में 30 ग्राम तक शुगर की मिकदार, जबकि तकरीबन 150 कैलोरीज हो सकती है। लाल और मीठे तरबूज की पहचान, तरबूज के मुकम्मल छिलके, धारियां या गोल धब्बों का सब्ज रंग जितना गहरा होगा उतना ही अंदर से लाल और मीठा निकलेगा। कहते हैं कि तरबूज पर हल्का सा हाथ मारने पर मुदम सी आवाज आना इसके उम्द और पके हुए होने की अलामत है। तरबूज से मुतालिक अहादीस, कई अहादीस में तरबूज के साथ किसी और गिजा का भी जिक्र है, जबकि कुछ अहादीस में सिर्फ तरबूज का जिक्र है। ऐसी चंद अहादीस मुलाहिजा फरमाइए। अल्लामा इब्न शहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक दफा मैं बादशाह अब्दुल मालिक बिन मरवान के पास बैठा हुआ था। जब जाने लगा तो बादशाह ने मुझे रोका और बिठा दिया। थोड़ी ही देर में दस्तरख्वान लगा दिया गया। जब मैं खाना खा चुका तो खादिम तरबूज ले आए। ये देखकर मैंने बादशाह से कहा कि मुझ तक ये हदीस पहुंची है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ खुफियों का बयान है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खाना खाने से पहले तरबूज खाना पेट को खूब साफ और बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है। ये सुनकर बादशाह कहने लगा, अगर आपने ये हदीस पहले बयान की होती तो हम खाना बाद में खाते, इससे पहले तरबूज खाते। फिर बादशाह ने खाजिन को बुलाकर इसके कान में कुछ कहा। थोड़ी ही देर में वही खाजिन 1,00,000 दरहम ले आया और बादशाह के इशारे पर वो मुझे दे दिए। इमाम अबू नईम अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में नकल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फलों में से अंगूर, तरबूज बहुत पसंद थे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाती हैं कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकुलु अबतिख बिरब मुरत्तबा, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को पकी हुई खजूरों के साथ मिलाकर तनावल फरमाया रहे थे और इरशाद फरमा रहे थे कि हम खजूरों की गर्मी को तरबूज की ठंडक से और तरबूज की ठंडक को खजूर की गर्मी से तोड़ते हैं। हदीस नंबर 4, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर्क खजूरों अपनी दाएं हाथ में और तरबूज अपने बाएं हाथ में लेते, खजूर को तरबूज के साथ खाते। मजीद फरमाते हैं कि तरबूज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा फलों में से है। हजरत अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज बाएं हाथ में पकड़ने से बाएं हाथ से खाना लाजिम नहीं आता, बल्कि हाथ तब्दील फरमाकर फिर तनावल फरमाते। खाने से पहले तरबूज खाना ज्यादा फायदेमंद है। खजूर में मीठा ज्यादा होता है जबकि तरबूज में कम। यूं उन दोनों को मिलाकर खाने से तरबूज खजूर से मीठा हो जाता है जबकि खजूर की मिठास में कमी हो जाती है। एक फायदा यह भी है कि तरबूज ठंडा है, खजूर गरम, दोनों मिलकर मुतद्दिल हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर और तरबूज की तिब्बी माहियत बयान फरमा दी। आज तहकीक के बाद ग़िज़ाओं में पोशीदा कुदरत के इन राजों और हक़ाइक़ का एतराफ किया जा रहा है, जबकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से तकरीबन 1450 साल पहले इसकी खबर दी गई है। यकीनन ये आपके इल्म में पाक का कमाल है। तरबूज के फायद जदीद तहकीकात से तरबूज के कई फायद साबित हैं। इनमें से कुछ ये हैं। तरबूज आरिज़ाए कल्ब की बीमारियों से महफूज रखता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तरबूज में ऐसे मराकबात की वाफर मिकदार पाई जाती है जो जिगर की सेहत के लिए बेहद मुफीद है। इसी तरह इसमें 22 ऐसे मादे पाए जाते हैं जो जिस्म में चर्बी जमा होने से रोकते और फालतू चर्बी को खात्मा करते हैं। तरबूज खून की बंदिश, शिरानियों को खोलता और हाई ब्लड प्रेशर से भी बचाता है। तरबूज के बीज पेट से कीड़े निकालते हैं। खाना खाकर हजम होने से कबल तरबूज खाने से हाजमे में फसाद पैदा हो सकता है। इसी तरह नारे मुंह तरबूज
بھی نقصان دہ ہے۔ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دائم برکاتہم عالیہ کی رسالے میں کالی مرچ، کالا زیرہ اور نمک باریک پیس کر ایک بوتل میں محفوظ کر لیجئے، تربوز پر چھڑک کر استعمال کیجئے، اس طرح تربوز کی لذت میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور وہ ہاضمے کی بہترین دوا ثابت ہوگا اور بھوک بھی چمک اٹھے گی۔ اس طرح استعمال کرنے سے تربوز کا مزاج تر گرم ہو جائے گا اور ہیضے سے بچت کی راہ نکلے گی۔ استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹروں سے مشورہ ضرور کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتیں استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا شکر گزار بندہ بھی بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، اب جب بھی گرمیوں میں پیاس لگے، پانی کے ساتھ ساتھ ایک ٹھنڈا میٹھا اور صحت بخش تربوز ضرور کھائیں، اور اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند رہیں، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں عطا کرے۔ گھریلو علاج اور وظائف چینل سیکھو وظیفہ، ہمارے چینل پر سب دوست جڑے رہیں، اس سے آپ کو بے شمار معلومات ملتی رہے گی۔ گھریلو علاج میں ایسی معلومات آپ کو ملتی رہے گی، پھل فروٹ جیسے تربوز کے فائدے، خربوز کے فائدے، آم کے فائدے اور فروٹ کے فائدے ملتے رہتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس چینل پر آپ کو رزق کے وظائف، قرض سے نجات کے وظائف، پریشانی سے بچنے کے وظائف اور مصیبتیں دور ہونے کے وظیفے اور بھی بے شمار ایسی معلومات آپ کو ملے گی، آپ خوش رہیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، خدا حافظ۔